अब आप इस प्रोग्राम को देखिए, इसमें आपको ट्राइंगल है दिया हुआ है, उसकी साइड्स दी हुई हैं, यानी यूज़र इनपुट करेगा और आपको ये एंगल्स बताने हैं क्या होंगे और आपको एरिया बताना है इस ट्राइंगल का क्या होगा हीरोज फार्मूला का यूज़ करके। हीरोज फार्मूला आप सब जानते हैं, ये होता है। तो अगर आप देखो तो एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉस ए ये होगा, कॉस बी ये होगा, कॉस सी। मतलब कॉस ए क्या होगा, जो उसके अगल बगल वाली साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम माइनस अपोजिट साइड के स्क्वायर से हम करेंगे और डिवाइड करेंगे ट्वाइस इसके प्रोडक्ट से। ये है लाइक वाइज कॉस बी, लाइक वाइज कॉस सी। लेकिन आपको कॉस ए बी सी नहीं निकालना, आपको ए बी सी निकालना है। चलिए हम सबसे पहले हम ए बी और सी ये तीनों साइड्स डिक्लेयर करते हैं, फिर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी डिक्लेयर करते हैं और एरिया हमने ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किया। अब हम क्या कहते हैं यूजर से, एंटर ए बी एंड सी, ये साइड्स हम यूजर से मांग लेते हैं, ठीक है। फिर मेमोरी लोकेशंस पे उस डेटा को भेज देते हैं, परसेंटेज एफ परसेंटेज एफ परसेंटेज एफ, क्योंकि हमको किसको भेजना है, ए के लोकेशन पे भेजना है डेटा, बी के एड्रेस पे भेजना है और सी के एड्रेस पे डेटा भेजना है। इतना काम हमने कर दिया। अब हमको क्या करना है, अगला काम हम कर लेते हैं, एंगल ए निकालते हैं। पहले आप कॉस ए लिखो। कॉस ए क्या है, देखो बी इंटू बी, पावर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर फंक्शन का। करें क्या, चलिए करते हैं। सो पावर इट इज बी कॉमा टू, इसको कॉपी कर लेते हैं, हाँ ये आसान हो जाएगा। बी कॉमा टू प्लस सी स्क्वायर, उप्स सॉरी ये कहाँ कर दिया, सी स्क्वायर एंड देन माइनस ए स्क्वायर, है ना। ये हो गया साहब। इस पूरे को हमको डिवाइड करना है, दिस होल विल बी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स बी टाइम्स सी। खत्म हो गई बात। और इसको आप देखो ये है क्या, ये पूरा जो है ना इट इज नथिंग बट कॉस है। तो अगर मैं इसका इनवर्स ले लूं, कॉस इनवर्स ऑफ दिस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, तो मुझे ए मिल जाएगा। अब कॉस इनवर्स कैसे लेते हैं, आप क्या काम करो, ये पूरे को एक ब्रैकेट में बंडल करो, मतलब पैरेंथेसिस में डालो और इसका ले लो कॉस इनवर्स, मतलब ए कॉस, ओ क्यों नहीं लिख रहा है, ए कॉस, बस ए कॉस, और उस वैल्यू को असाइन कर देते हैं हम ए को। दोस्तों ये काम हो गया खत्म। अब आप इस पूरे को कॉपी करो समय बचाने के लिए, और अब हम आते हैं बी में। तो बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिवाइड किससे करेंगे, ए और सी के प्रोडक्ट से, ए और सी के प्रोडक्ट से। सिमिलरली वी विल बी गोइंग फॉर दिस सी, एंगल सी। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। सो ए बी पहले से ही है, ए यहां पर आ गया। बस इतना ही तो काम करना है। और इसके बाद आपको करना क्या है, एस निकालिए, क्योंकि हमको ये भी निकालना है ना एरिया। तो एस इवेल्युएट कीजिए, वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 एंड देन एरिया विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ SQRT, ये फंक्शन का नाम है, एस टाइम्स एस माइनस ए टाइम्स एस माइनस बी टाइम्स एस माइनस सी। दैट्स इट, हो गया काम खत्म। अब आप क्या करो, प्रिंट एफ कर दो एरिया को। सो पहले एंगल को करते हैं ना, एंगल ए इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, और अभी हम डेसिमल के बाद सिर्फ मान लो 2 ही डिजिट तक जा रहे हैं और हम कर देंगे ए। अब अगर आप ऐसा करोगे तो एंगल किस में आएगा, ये रेडियन में, तो इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, दैट इज 180 डिवाइडेड बाई m पाई। ओके, नाउ दिस देन न्यू लाइन ऑल्सो,
तो ये साहब हमारा प्रिंट एफ तैयार हो गया ए के लिए। कॉपी कर लीजिए, पेस्ट करिए, बी के लिए इसको लिख दीजिए। सिमिलरली डू द सेम थिंग फॉर सी एज वेल। तो यहां पर आ जाएगा सी और फाइनली प्रिंट एफ एरिया परसेंटेज एफ, डेसिमल के बाद 2 एंड देन कॉमा, और फिर हमको क्या करना, एरिया, एरिया, दैट्स इट। अगर आप इसको रन करोगे, ये क्या कह रहा है, एस इज अनडिक्लेयर्ड। क्या एस भूल गए हैं हम? यस, इट इज अनडिक्लेयर्ड। नाउ रन इट, इंटर 3 साइड। चलो इसको पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। 6 6 6, सारी साइड बराबर हैं। एंगल क्या आना चाहिए, 60 60 60। देखिए आ गया एंगल 60 60 60। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम इसको हम बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। एक साइड 2 है, नहीं सॉरी सॉरी, ओहो ये तो गड़बड़ हो गया। चलो कुछ भी देते उसको। अभी हम फिर से रन करते हैं। एक साइड लेते हैं 4, एक साइड लेते हैं 5 और एक लेते हैं 3, तो बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक एंगल इसका 90 डिग्री आना चाहिए। क्या आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और बाकी 53.13 और 36.87, यानी कि एक 30 और एक 60 आ रहा है। ठीक है, दैट्स इट दोस्तों, इतना आसान तो था। चलिए, थैंक यू वेरी मच।